नरेंद्र मोदी जी आज बिहार पहुंचे हुए हैं, बिहार के पूर्णिया में पहुंचे हुए हैं और उनके इस दौरे से ठीक 1 घंटे पहले तमाम बिहार के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन इस कदर हुआ कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और लास्ट में उन छात्रों के ऊपर लाठी डंडे बरसा दिए जाते हैं। यानी प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी डंडे बरसा दिए जाते हैं। आखिर छात्रों का क्या कसूर है? क्या कसूर सिर्फ इतना है कि वो दरोगा भर्ती की मांग रहे हैं? और दोस्तों, मैं आज न सिर्फ इस बात को लेकर के, इस खबर को लेकर के आया हूं, बल्कि एक और खबर लेकर के आया हूं जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। आज भी जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार में दौरा है, पूर्णिया में दौरा है और कई सारे चीजों का वो शिलान्यास करने जा रहे हैं, इसी बीच एक और खबर निकल करके आई कि किस तरीके से गांव के लोगों को नजरबंद कर दिया गया है, या यूं कहें कि उनके अपने घरों में कैद कर दिया गया है। मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं आगे कुछ देर के बाद, लेकिन सबसे पहले ये जरा खबर देखिए। ये खबर है कि बिहार चुनाव सन 2025 दरोगा भर्ती को लेकर पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, बिहार पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो ये खबर है कि छात्र, ये पहली दफा नहीं है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 3 हफ्ते में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, तो छात्रों ने सोचा कि कम से कम आज के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं तो कम से कम ये आवाज उनके तक पहुंच ही जाएगा कि ये छात्र किस तरीके से बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके लिए कुछ सोचिए जनाब। लेकिन नहीं, सोचा किसके लिए जाएगा? मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सोते उठते बैठते सिर्फ एक शख्स के लिए काम करते हैं। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि किस तरीके से छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता की जा रही है। सिर्फ मांग इतनी है कि उनकी भर्ती करा दीजिए, दरोगा वाली जो भर्ती है उसको पूरी करा दीजिए। लेकिन नहीं, मुद्दा ही नहीं है यार बेरोजगारी का मुद्दा, वो भी बीजेपी के सत्ता के अंदर हो ही नहीं सकता। उनकी नजरों में तो 17 करोड़ के लगभग जो है रोजगार दे चुके हैं, तो ये कैसा मसला हो सकता? हो ही नहीं सकता। खैर, आज भी विरोध हुआ है, यानी विरोध हुआ है, छात्रों ने किया है, एक अलग मसला है। लेकिन ये दूसरी खबर जो निकल करके आ रही है ये बड़ी दर्दनाक है। जरा देखिए, ये खबर है, ये खबर जो है दरअसल कांग्रेस पार्टी के जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है ये सारी खबरें निकल करके आई हैं। जरा देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में किस तरीके से बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार दौरे पर है, पूर्णिया में है, और किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रामीण के जो लोग हैं उनको नजरबंद कर दिया गया है ताकि वो धरना ना दे सकें। अब आप कहेंगे कि ग्रामीण के लोग धरना क्यों करना चाह रहे थे? धरना करना चाह रहे थे नहीं, धरना करने वाले थे, ये भी हो सकता है। और उसके पीछे एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह यह है कि अब से ठीक पहले आप ये खबरें सुन चुके होंगे या फिर मेरे चैनल पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, या फिर आप कहिए, जरा ये खबर देखिए। पहले मैं आपको ये खबर दिखा देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जरा देखिए खबर देखिए। पीएम मोदी आज करेंगे अडानी पावर के 2400 मेगावाट वाले पीरपैंती पावर प्लांट का शिलान्यास। 26,000 करोड़ निवेश कर रहा है अडानी ग्रुप बिहार में, यह खबर है। अब आप इससे समझिए कि जहां पर यह अडानी पावर का प्लांट लगने जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जमीनों को जबरदस्ती सिग्नेचर करवाया जा रहा है। पहले पेंसिल से किया जा रहा था, फिर बाद में उस पर पेन से लेकर के परमानेंट कर दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से खुलासा किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज किया गया था। और न सिर्फ जमीन छीनने की पूरी कवायदें चल रही हैं, बल्कि उस जगह पर जो 1050 एकड़ जमीन जो बताई जा रही है, उस जगह पर लगभग 10 लाख पेड़ पौधे हैं, जहां पर आम के पेड़ बताए जा रहे हैं और भी तमाम पेड़ बताए जा रहे हैं, जिसको सबको काट दिया जाएगा। किसके लिए? सिर्फ अडानी के पावर प्लांट के लिए। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, अडानी के पावर प्लांट के लिए। और उससे भी बड़ी बात, 1 रुपए में, आप कहेंगे कि 1 रुपए में आज के जमाने में क्या मिल सकता है? जरा सोचिए, 1 रुपए में अगर मैं आपको दूं कि जाइए कुछ लेकर के आइए, तो आप क्या लेकर के आ सकते हैं 1 रुपए में? बहुत करेंगे, 1 रुपए की जो चॉकलेट आती है ना, बस आप वही लेकर के आ जाएं किसी दुकान में जाकर के, वो जो टॉफी आती है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं ला सकते हैं। लेकिन बिहार के अंदर मोदी जी की ऐसी कृपा है कि अडानी ग्रुप को, या फिर जो पावर प्लांट अडानी का लग रहा है, 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन 1 साल के लिए मिल रही है। बताइए,
1 रुपए में। अब समझ में आया आपको कि 1 रुपए की कीमत क्या होता है? नहीं समझ में आएगा आपको। चलिए खैर, अब यहां पर यह मसला चल रहा है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी का फिर से विरोध होने वाला था, ग्रामीण लोगों को नजरबंद कर दिया गया। तो पहला तो छात्रों ने विरोध किया कि किस तरीके से उनकी दरोगा में भर्ती नहीं कर रही है। साहब, कम से कम हमारी ये उम्मीदें हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है, कम से कम अब तो सुन लीजिए। 5 साल के बाद युवाओं को मौका मिलता है, बेरोजगारों को मौका मिलता है, वहां के जो नागरिक हैं उनको मौका मिलता है, वहां पे जो समस्याएं हैं उसको समाधान करने के लिए मौका मिलता है कि कम से कम सरकार उस वक्त तो घर घर का दरवाजा जरूर खटखटाएगी। और इसी युवा में इसी सोच के लेकर के जो है युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और उनके ऊपर फिर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो एक विरोध तो ये हो गया। दूसरा विरोध, जिन जगहों को अडानी के नाम पावर प्लांट लगाने के लिए दिया जा रहा है, उन ग्रामीण लोगों को नजरबंद किया गया ताकि आज प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली दौरे से पहले विरोध प्रदर्शन न कर सके। ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं बता रहा, बल्कि ये खबरें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से ब्रेक कर रही हैं, निकाल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। और देखिए कि डर इस कदर सताता है कि न सिर्फ बिहार में, उत्तर प्रदेश में डर सता रहा है। साहब प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरा प्रशासन इनका है, खुद बनारस के संसदीय क्षेत्र में खुद ये सांसद हैं प्रधानमंत्री जी। अब अपने घर जा रहे हैं तो इतना डर सता रहा है कि लोगों को नजरबंद करना पड़ रहा है। सोचिए, डीएम, एसडीएम, प्रशासन, पुलिस, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सब इनका, फिर भी घबराहट है। बिहार के अंदर भी ऐसा ही है, मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब इन्हीं का, लेकिन लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। आखिर डर किस बात का है? आप अपने ही लोगों से डर रहे हैं। अरे किसी ने कुछ सवाल ही पूछ दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आप समाधान करने के लिए ही बनाए गए हैं। आप तो इस देश के सर्वे सर्वा हैं, मालिक हैं। अगर आप लोगों के दुखड़े को नहीं सुनेंगे, दुखों को नहीं सुनेंगे, तो फिर कौन सुनेगा? लेकिन एक जरूर है, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर एक वाकया लगातार ये कहा जाता रहा है, वो तब से जब सदन के अंदर में राहुल गांधी जी ने जब भरे सदन में अडानी अंबानी का नाम लिया था और बार बार यह कहा जा रहा था राहुल गांधी की तरफ से कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ 2 अडानी और अंबानी को लेकर काम करते हैं। और जब अडानी अंबानी का नाम लेने से मना कर दिया गया तब राहुल गांधी ने कहा था, ठीक है सर, मैं 2A की बात करता हूं, यानी A फॉर अडानी और A फॉर अंबानी। तो जो 2A हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री काम करते हैं। तब से यह नारा चल गया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी और अडानी की जो दोस्ती है, इससे पूरे देश को सबक लेना चाहिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड को सबक लेना चाहिए। एक दोस्ती तब थी कृष्ण और सुदामा की। कुछ भी हो जाए, सुदामा जी कृष्ण का साथ नहीं छोड़ सकते थे। सब कुछ उन्होंने दे दिया, ले जाओ जो चाहिए। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लगभग ऐसा ही काम किया है। लोग अब कहने लगे हैं कि दुनिया एक तरफ रूठ जाए, देश रूठ जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन दोस्ती में दरार नहीं आएगी। दोस्ती निभाना किसी को सीखना हो तो मोदी जी से सीखना चाहिए, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो दोस्तों, यह हालात हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुखिया होने के नाते भी सोचिए कि जिस राज्य में जा रहे हैं लोगों को सौगात देने के लिए, उसी राज्य की जनता को लाठी एक तरफ बरसा जाता है और एक तरफ ग्रामीण के लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है। बताइए। तो दोस्तों, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज शिलान्यास करने जा रहे हैं, यह क्या पिछले बार की तरह सिर्फ जुमला ही साबित होगा या फिर हकीकत में कुछ वहां पर होगा भी? जिस तरीके से लोगों के डर की वजह से नजरबंद किया जाता है, जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, क्या लगता है कि इसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा? या फिर आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता जनार्दन होती है। जनता सब कुछ जानती है, अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, सब जानती है। तो दोस्तों, आप सभी के मन में कोई सवाल है और आप भी आपको मन में भी कुछ ऐसा कुछ चल रहा है कि इस दौरे से किसका फायदा होगा, लाठी क्यों बरसाई जा रही है, लोगों को नजरबंद क्यों किया जा रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्टूडियो में। धन्यवाद।